विकास खंड के अंतर्गत आने वाले रनई पहाड़ में मौजूद है। और लड़का मन के एडमिशन दो खिट्टी में होई से यहाँ स्कूल नहीं है, अब जंगल हावे दूर हावे, लड़का मन खिट्टी में एडमिशन होई है। खिट्टी जाने से हमें दूरी पड़ता है, नदी नाला पहाड़ पड़ता है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा पाते। और यहाँ कोरबा जिले के पौड़ी प्रौढ़ विकास खंड के रनई पहाड़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ सिस्टम की खामियों को उजागर नहीं करती बल्कि उम्मीद की किरण भी दिखाती है। साखो ग्राम पंचायत के इस दुर्गम पहाड़ी इलाके में 52 बच्चे शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। न स्कूल भवन है, न ही सरकारी शिक्षक है और न ही कोई पक्की सुविधा, लेकिन उम्मीद का दीप जलाया एक संस्था एस्पायर ने, जिसने निजी मकान को ही कक्षा बना डाला। इससे पहले भी पूर्व जनपद सदस्य ने बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक नियुक्त किए थे। बाद में यह जानकारी जो है कलेक्टर तक पहुंची, जिन्होंने बच्चों के नामांकन साखो स्कूल में कराने के निर्देश तो दिए, लेकिन असलियत में पहाड़ से नीचे आना बच्चों के लिए किसी जंग से कम नहीं था। कलेक्टर अजीत बसंत ने हाल ही में इस क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि तत्काल स्कूल भवन और सरकारी शिक्षक उपलब्ध नहीं हो सकते, लेकिन एक सामुदायिक भवन बनाने का भरोसा जरूर दिलाए। प्रशासन के निर्देश पर यह भवन बन रहा है और जल्द ही इन बच्चों को निजी मकान के बजाय पक्के भवन में पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे धर्मेंद्र सिंह बताते हैं कि संस्था के भरोसे ही इन बच्चों की पढ़ाई चल रही है और अगर संस्था ने हाथ खींच लिया तो इनका भविष्य जो है अधर में लटक जाएगा। इधर ग्रामीण भी यही मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का चाहिए कि एक बेहतर कल, एक पक्की सड़क, एक स्थायी स्कूल और वो सारी सुविधाएं जिनसे इनका भविष्य उज्जवल हो सके। रनई पहाड़ से ये तस्वीर एक गांव की नहीं बल्कि देश के उन समस्त दूरस्थ इलाकों की कहानी कहती है जहां आज भी शिक्षा सपना बनी हुई है। नमस्कार। एक ऐसा गांव जो आज भी शासन की मुख्य धारा से कोसों दूर है, एक ऐसा गांव जहां विकास की दरकार है। कोरबा जिला ऊर्जाधानी नगरी के नाम से जाना जाता है और लेकिन ग्रामीण परिवेश की बात करें तो यहाँ विकास से जो है कोसों दूर है यह गांव। आज हम पौड़ी विकास खंड के अंतर्गत आने वाले रनई पहाड़ में मौजूद हैं और यह साखो ग्राम पंचायत का आश्रित मोहल्ला है। साखो ग्राम पंचायत से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ पर बसा हुआ यह रनई पहाड़ लगभग धनवार और मंझवार समाज की यह बहुताया है और यहाँ पे बच्चों का जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी बदहाल स्थिति में है। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था एक निजी मकान में संचालित होती है। इससे पहले जो एक जनप्रतिनिधि के द्वारा जो बजरंग पैकरा है, पूर्व जनपद सदस्य है, उनके द्वारा 2 शिक्षकों को निजी मकान में बच्चों की शिक्षा के लिए उनको प्रेरित किया गया, शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया। उसके बाद जो है एस्पायर संस्था यहाँ पे आई। एस्पायर संस्था के माध्यम से जो है बीओ कार्यालय में बच्चों की जानकारी दी गई। उसके बाद बीओ कार्यालय से जब संकुल क्षेत्र के शिक्षकों को जांच करने के आदेश दिए गए, उसके बाद जो है बच्चों को जो है नीचे जो पहाड़ के नीचे है खिरती पंचायत है, उसमें बच्चों का एडमिशन कराया गया। उसके यहाँ ग्रामीण है, ग्रामीणों से बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि खिरती पंचायत से यहाँ रनई पहाड़ आते तक रोड भी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। यहाँ ग्रामीण महिलाओं से बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे परेशानी है। क्या नाम है अपन के? पवित्रा बाई। यहाँ समस्या क्या है? हमला पानी की समस्या है, स्कूल के समस्या है, रोड के समस्या है, हॉस्पिटल के समस्या है, आंगनबाड़ी की समस्या है। लड़का मन के एडमिशन कहाँ हुए? कितना लड़का है? लड़का मन के एडमिशन दो खिट्टी में होई से यहाँ स्कूल नहीं है। यहाँ स्कूल नहीं है, अब जंगल हावे दूर हावे, लड़का मन खिट्टी में एडमिशन होई है। अब मुँह का नाम चला थे, लड़का पढ़त नहीं है। अब घर में राम रतन के घर में बिल्कुल बच्चे जो है यहाँ रनई पहाड़ में पढ़ाई करते हैं और बच्चों को क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि वो खिट्टी में एडमिशन भले लिए हैं लेकिन खिट्टी न जा करके वो रनई पहाड़ में ही क्यों पढ़ाई करते हैं। आप लोग का एडमिशन कहाँ हुआ है? हम लोग का एडमिशन खिट्टी में हुआ है। लेकिन आप लोग वहाँ क्यों पढ़ाई नहीं करने जाते और यहाँ वजह क्या है कि आप लोग यहीं पढ़ाई करते हैं? खिट्टी जाने से हमें दूरी पड़ता है, नदी नाला पहाड़ पड़ता है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा पाते। और यहाँ किन के माध्यम से पढ़ाई होता है?
यहाँ पैर संस्था के माध्यम से पढ़ लेते हैं। कितने बच्चे हो आप लोग? 52। 52 बच्चे हो। और क्या क्या दिक्कतें हैं? स्कूल, आंगनबाड़ी, हॉस्पिटल का दिक्कत है, पानी। मेरा नाम है महेंद्र पाल सिंह तंवर। यहाँ दिक्कतें क्या क्या है बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर? यहाँ के दिक्कत है, पहले तो यहाँ माने स्कूल नहीं है, पहले समस्या है। हम किसी के माने निजी मकान में हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को, और यहाँ समस्या है उनको, जैसे स्कूल नहीं है तो उसके लिए गणवेश है, उनके लिए खाना उना के लिए राशन सामग्री, वो भी दिक्कत आता है सर। मेरे को ही सब कुछ करना पड़ता है। अब यहाँ अब देख रहे हैं रोड है ना पुलिया है, बहुत ही दिक्कत आता है। और यहाँ बच्चे 49 बच्चे का तो दाखिल है, लेकिन यहाँ 53-54 बच्चे हैं, यहाँ पर 53 बच्चे। विद्यालय नहीं है और शिक्षक की व्यवस्था भी नहीं है। हम लोग इंस्पायर संस्था में हम लोग अभी चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी इंस्पायर संस्था में भी फंड में पैसा नहीं है, ऐसे नहीं है टाइप के, वो भी समस्या है सर। तो अब उस समय हम लोग मान के चलो, हम लोग को अब उसमें कुछ मानदेय नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो हम लोग भी माने कहाँ पर पढ़ा पाएंगे। अभी 1.5-2 महीने पहले जो है कलेक्टर साहब का दौरा हुआ था, क्या क्या आप लोगों ने समस्याएं बताई और क्या क्या समस्या को लेकर पहल की गई कलेक्टर साहब द्वारा? हम लोग वो कलेक्टर महोदय जी को हम बताए कि यहाँ पर माने स्कूल नहीं है ना, स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, पुलिया नहीं है ना, वन अधिकार पट्टा भी यहाँ के ग्रामीण ने बताया कि हमारे यहाँ वन अधिकार पट्टा बनना चाहिए, है ना, चावल नहीं मिल रहा है। ये सब समस्या को लेके बताए तो कलेक्टर महोदय जी बोले कि नहीं, माने उसके माने देखते हुए कि माने काम हो जाएगा करके। और यहाँ पर सामुदायिक भवन का भी माने स्वीकृत कराए, तो वो भी माने पानी भी नहीं है यहाँ, तो लटका पड़ा हुआ है और सभी काम माने अभी तक माने हुआ नहीं है। कलेक्टर महोदय के द्वारा सामुदायिक भवन जो है स्वीकृत कराया गया है, और सामुदायिक भवन का उपयोग आप लोग क्या चीज़ के लिए करने वाले हैं? सामुदायिक भवन के लिए स्वीकृत कराया गया है, तो उसमें हम लोग स्कूल के माध्यम से हम उपयोग करेंगे, वहाँ पर हम बच्चे को पढ़ाएंगे और वहाँ बच्चों को माने शिक्षा देने का काम करेंगे। फिलहाल पानी की व्यवस्था के चलते जो है वो भी भवन अधूरा है। जी, वहाँ पानी का बहुत ही समस्या है यहाँ, है ना। वहाँ माने हम लोग का पानी मिलेगा तो वहाँ हम लोग माने हमारा माने बच्चों के लिए माने स्कूल की सुविधा मिलेगा, तब वहाँ हम लोग बच्चों को पढ़ा सकते। लाइट को बिजली ले करके अपन यहाँ काका दिक्कत है भैया, अपन की हम मेन बिजली आए है कि नहीं, कि अपन सोलर प्लेट में काम? नहीं, हम तो सोलर प्लेट में काम चला था सर, 5 साल हो गए है मिले ले, और अभी तो लाइट वाइट के कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं यहाँ आ नहीं पाते। और कलेक्टर साहब आए रही से तब बोले कि हमन लाइट चाहिए, हाथी क्षेत्र भी है, समय में अंधेला रहते तो हाथी अचानक आए जाते घर में, ये सब के बारे बोलें। और मेन जड़ तो हमारी यहाँ वही है, हमार मांग की हमला लड़का मन के भविष्य वाला देखना है आगे, और पढ़ाई लिखाई हो जाए तो हमारे लड़का कुछ तो शिक्षित हो जाए, ये सोचथन। लेकिन अभी तो एक्सपायर संस्था पढ़ा थे, और बाद एक्सपायर संस्था कर अगर बजट नहीं रही तो लड़का मन के पर पढ़ाई व्यवस्था? इंस्पायर संस्था तो अब वो संस्था है सर, वो अभी चले जाए अपन संस्था लेके तो हम क्या करबो, शासन भी कुछ नहीं कर पाए। अब हमारे लड़का जिसे खेला थे उसने खेल ही, अब ओकर बारे से हमन मन बोल नहीं सकन। अब सरकारी गुरुजी रहतीन, टीचर रहतीन तो एहू मन ला कह भी सकते। अभी हमारे लड़का मन ला वो खिड़ती स्कूल में एडमिट करीन है, तो वहीं ले जो भी मन के राशन उसन दे थे, दायर चौर ओइला मतलब बने दे हन हमरे घर के मन। और मैं वार्ड 5 के पति हूँ, राम रतन धनुहार।